श्री जी ने एक देख लो। ललिता विशाखा बोली एक काम कर ले, तू हमें देख ले, हम तो यहाँ से आके देखी खूब शर्माएंगी, तू जैसो कहेगो वैसो करेंगी, तो देख के मुस्कुरा जाएंगी, तो देख करके आंख मार देंगी, तू जैसो कहेगो हमें देख ले। ठाकुर जी बोले हम बे यमराज ना देख लूँ, तुम तो सुंदर होएगा वो, तुम्हें तो ना देखूंगा। ऐसे ठाकुर जी की लीला किशोरी जी देख रही हैं ठाकुर जी। और जैसे ही किशोरी जी ने ठाकुर जी के नेत्रन में देखो, नेत्रन की वो चंचलता देख करके किशोरी जी पलक झपकना भूल गए। अब पहले तो जानबूझ के मुस्कुरा रही थी, पर अब अपने आप प्रसन्नता सी आ रही है, रों पुलकित से हो रहे हैं। और ये दृश्य देख के ललिता विशाखा को बड़ी चिंता हो रही है। बोले भैया ही कुछ जादू टोना वारा लग रहा हो, देखियो जाने श्री जी अपने बस में तो ना कर लें। अब ललिता विशाखा आगे श्री जी की आंखन के आगे हाथ धरे तो श्री जी हटा में बोले हटो देखन दो। बोले श्री जी जिजन कौन को छोरा है, कहां ते इतना मत देखो, नहीं बस पार है तक देखना। बोले नहीं नहीं देखन दो। श्री जी के इस प्रेम उन्माद श्री जी समझ गई ये कोई और नहीं है, निश्चित ही कोई श्याम सुंदर आज छग में वेश धारण करके आए। अचानक से पता नहीं कहा भैया ठाकुर जी ने पलक झपकी। जैसे ही ठाकुर जी ने पलक झपकी, उनका नाम है कृष्ण, करशतीति कृष्ण। अगर उन्होंने नेत्रों में नेत्र भर के देख लिया तो आप मूर्तिमंत हो जाओगे। अगर उन्होंने अपनी एक उंगली से स्पर्श कर दिया तो आप मूर्तिमंत हो जाओगे। उन्होंने कान में एक स्वर बोल दिया तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। ये ठाकुर जी का स्वरूप है। ठाकुर जी ने जैसे नेत्र अपने बंद किए, किशोरी जी का ध्यान टूटा। अरे ललिता मुझे तो ऐसा लगा ये कुछ जान तो दिखे, अभी आने मेरा ऐसा वशीकरण कियो मुझको यही में श्याम सुंदर दिखने लगे। ललिता जी बोले अरे नहीं श्याम सुंदर थोड़ी है जी, वो तो बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े ऐसे हैं। बोले वही तो मैं कहूँ, पता ना यहाँ में क्यों मेरी आसक्ति सी भैया। अभी थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने फिर पतवार धर दी। ललिता विशाखा बोली अब कहाँ भैया। बोले देखो मेरे नहने नहने हाथ हैं, पतवार चलाते चलाते थक गया हूं मैं, और अब मेरी थकान ना तो मक्खन ते जा रही और ना इनके दर्शन ते जा रही। अब तो एक ही काम होगा। बोले कहा मुंह पे एक मंत्र आवे, पर वह मंत्र को जब तक मैं कोई के कान में नहीं पढ़ूंगा तब तक वह मंत्र को कोई प्रयोजन नहीं। और वह मंत्र की ऐसा प्रभाव है कि वह मंत्र के बोलते ही नाव अपने आप चलने लगेगी। लेकिन वह मंत्र को मुझे कोई कुछ सुनाना पड़ेगा। ललिता जी बोले ले सुना। ठाकुर जी बोले पहले मैल साफ करके आपने सुना, तेरे कान में ना बोलूंगा तो इनके कान में। विशाखा जी बोली इतना समीप आवेगा तू। बोले हाँ वो तो कान में गुरु मंत्र की तरह बोलूंगा तभी काम होएगा। अंत में किशोरी जी से कही बोले कछु कहेगो कान में सुन ले, और कुछ ज्यादा बोला तो धक्का दे दियो यार। अब तो दे देंगे हम, चाहे कैसे पतवार में लटकती झटकती पहुंचा देंगे। अब के ज्यादा बोला तो यार धक्का दे देंगे। किशोरी जी ने अपना कान आगे किया और ठाकुर जी नेक समीप गए हैं। अपने अधर को स्पर्श किशोरी जी के कर्ण से करा करके ठाकुर जी बोले हे कृष्ण मनोहारिणी। कृष्ण मनोहारिणी शब्द सुनते ही नेत्र सजल हो गए, प्रेम पुलकित हो गई श्री जी। तुरंत हाँ कृष्ण मुख से शब्द निकला। सब सखियां अचंभित हो गई। बोले कहां कृष्ण। अरे बोले यही, ये कोई और नहीं है, श्री कृष्ण है, अपने रूप में आओ। तुरंत ठाकुर जी ने अपनी पाग हटाई और ऊपर जो जो वस्त्र पहन रखे सब हटाए। श्याम सुंदर मध्यस्थ प्रकट हो गए। आहा वृंदावन अंतर ध्यान हो गया, सारे घाट अंतर ध्यान हो गए। यमुना जी में प्रेम पुलकित होकर के सुंदर सुंदर कमल प्रकट हो गए। सुंदर सुंदर मछलियां अपने